बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ना एक बहुत अच्छा सा, जो आप लोगों के घर में बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, उनकी इस खिदमत करें, इज़्ज़त करें और उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाएं। ये मैं ख़ास तोहफ़ा उनके लिए लेके आई हूँ। आप लोगों को भी बताती हूँ। ये सलाद तो नहीं खाया जाता ना बुज़ुर्गों से, या जिनके दांत भी जवानी में भी गिर जाते हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल होती है। उसका ये मैं हल निकाला है। ये मूली है, मैंने नार इसलिए ऊपर रखा कि मूली नुमाया हो। ये मैंने कद्दूकश कर ली थी। ये एक दरमियाना सा खीरा है, छोटा सा टमाटर है, और बंद गोभी ये एक बंद लेना है, ठीक है। और ये एक दरमियानी गाजर है। ये है बड़ी वो मिर्च, ज़्यादा नहीं तीखी, ग्रीन चिली, ठीक है, ये वाली। और ये अनार के दाने दो टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून है। और ये धनिया बंच। अब मैं इनको इसमें ब्लेंडर करती हूँ, सारी चीज़ें डाल के। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाह। ये बेहतरीन चटनी उनके लिए, हर जो सब्ज़ी का वो सब्ज़ी क्या नाम सलाद का चीज़ है वो जाएगी उनके। अच्छा, अब ये देखें, इसमें है ज़ीरा 1 टीस्पून, हस्बे जायका नमक हम बाद में डाल सकते हैं। और ये वाला काला नमक 2 चुटकी। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो नमक हल्का कम ही रखें। और चीनी मैंने डाली है, ये मस्ट है वैसे, लेकिन जिनको शुगर है वो ना डालें। ये मैंने डाल दी 4 चीज़ें, ठीक है। और इसमें आधा कप पानी जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं आप लोगों के सामने ब्लेंडर करके यहीं पे लाती हूँ। अच्छा देखें, ये मैंने ब्लेंडर कर ली है। आधा कप पानी डाला था, बहुत था काफ़ी, ठीक है। अब मैं इसको नीट क्लीन कर लूँ। अब ये देखें, माशाल्लाह, ये पकौड़ों के साथ जो भी आप चीज़ बनाएं, टिक्कियाँ बनाएं, स्नैक्स बनाएं, उसमें भी लगा सकते हैं। और बुज़ुर्ग तो माशाल्लाह बहुत खुश हो जाएंगे। आज मैं उनके लिए ख़ास दिया है तोहफ़ा, इसलिए कि उनको ज़रूर दें, ये चीज़ों की ज़रूरत है, और ख़ुद भी खाएं। ये वो मैंने हल निकाला है कि बहुत टेस्टी बनती है। यकीन जाने, एक दफ़ा तो ज़रूर आप बनाइए और बुज़ुर्गों को ज़रूर बना के दीजिएगा, कि उनका दांत का मसला काफ़ी होता है। और जिनके जवानी में भी दांत ख़त्म हो जाते हैं, किसी वजह से कमज़ोर पड़ जाते हैं, कैप लगे होते हैं, नहीं हम खा सकते सलाद, तो इस फॉर्म में खाएं। ये आप दही में भी हल कर सकते हैं, चटनी और पकौड़ों के साथ, स्नैक के साथ, बहुत बेहतरीन। अब मैं इसको 1 हफ़्ते की मैं बना के रख लेती हूँ। मैं ख़ुद भी बनाती हूँ कभी कभी, और मैं फिर इसमें अब सेव करूँगी। ये बोतल में सारी भर के, अब ऐसे नहीं भरेगी, मैं डोंगे में डाल के डालती हूँ इसको, मैं भर के। और मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। अच्छा, फिर मैं एक दही वाली बना के रखने लगी हूँ, ठीक है। दूसरी ये मैं इसलिए रखी है कि आप सेव रख लें, और इसमें आप थोड़ा लेमन जूस भी डाल सकते हैं रखने के लिए। अब मैं इसको टाइट बंद कर देती हूँ। ये फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में जाएगी, 1 हफ़्ता निकलेगी। और ये मैंने दही वाली बना दी है। और इसको हम स्नैक्स में लगा सकते हैं, ब्रेड पे लगा सकते हैं, काफ़ी चीज़ों में लगेगी। अब ये भी मैं इसको डाल के, ये माशाल्लाह मेरे 3-4 दिन गुजर जाएंगे इसी चटनी से खाने के साथ। और ले आज आपको मैंने बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया है। आप इस तरह बना के, आप इस तरह बनाएं, अपने बुज़ुर्गों की दवाएं लें और ख़ुद भी खाएं। और अपना मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इतने अच्छे तोहफ़े के लिए माशाल्लाह लाइक बनते हैं, और ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।